सो ऐसे ही साईं जी, साईं मस्ताना जी महाराज, श्रावण शाह जी महाराज ने खीमामल से नाम बदला। तब इतने नाम नहीं बदले जाया करते थे। गुरु संत पीर फकीर मौज में आके जो नाम बदलते हैं वो अलग होता है। तो मस्ती में नाचते गाते तो साईं श्रावण शाह जी महाराज ने नाम रखा मस्ताना शाह। किसी छोटे से इलाके का शाह बन जाए तो निगाह नीची नहीं करता। जनता किसी को शाह बना दे, बाद में जनता की तरफ पीठ करते हैं, मुंह नहीं कोई करता। समझ गए इशारा? कोई कोई माई का लाल अच्छे संस्कारों वाला तो जरूर मुंह करता, वरना तो भाई मतलब जब पड़ती है तभी मौसम बदलता है, वरना पतझड़ रहती है। तो जिसको साईं दाता रहबर ने शाह बना दिया हो, जरा सोचिए, फिर भी समझ ना आए तो क्या किया जाए। श्रावण शाह जी महाराज ने बोला कि वाह भाई, ये तो शाह मस्ताना। नाचते गाते झूमते जिधर से जाते, सेवा बड़ी करी। लकड़ियों का गट्ठर सिर पे ठुमके लगाते चलते, पांव में घुंघरू बंधे। कई सत्संगियों को देखा है बिना वजह ही नाचते फिरते रहते। कोई कोई एक दो हैं ऐसा। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा करो, सेवा। आप सोच लेते हैं इससे ज्यादा दीवानगी है, जी नहीं। मस्ताना शाह ने जो रीत चलाई, सच्चे सौदे में जो लेके आए कि सेवा भी कमाते, जैसे तसला रख देते, मिट्टी डालते कहीं पे, तो जितनी देर में फावड़े वाला मिट्टी तसले में डालता, 2 ठुमके लगा देते सतगुरु के नाम के। तसला भर जाता, रख दे भाई सिर पे, रख दिया। तसला उठा के चलते जाते, ठुमके लगाते जाते, खुशियां मनाते जाते। ये थोड़े कि काम धंधा छोड़ के देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसे नहीं होता प्यार। फकीर सतगुरु के वचनों को मानना ही सच्चा प्यार मोहब्बत होती है। तो सच्चे साईं ने इसका जीता जागता एक उदाहरण बना के दिखाया कि एक मुरीद और गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए। खूब नाचते, खाली समय होता, सेवा नहीं होती, अलग से किसी के दर्शनों में अड़चन ना आए, अलग से खड़े हो जाते। साईं श्रावण शाह जी महाराज आते तो मस्ताना शाह नाचना शुरू कर देते। मीठी मीठी घुंघरुओं की आवाज, क्या सुर और क्या ताल, सारा कुछ ही अपने आप में समेटे हुए नाचते जाते, छम छमा छम छम छमा छम छम। और सतगुरु मौला जैसे जैसे कदम डगाते, अपने घुंघरुओं की चाल, अपने घुंघरुओं की ताल उसी तरह साईं जी बजाते। मस्ती का आलम बद जाता। रूह और परमात्मा में, गुरु और शिष्य में, मालिक के नूर और नूर में एक दूसरे में समा जाते। दुनिया वाले देखते रह जाते। ऐसा नाच नाचते यूं लगता वातावरण मस्त हो गया, पर कईयों को नहीं भाता। वहां कायदा था कि आराम से लोग बैठते, भजन सिमरण करो भाई, बोलो नहीं भाई। ठीक है, भजन सिमरण के टाइम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सतगुरु बोले तो भजन सिमरण बीच में ही आ जाता। खुली आंखें रखो, खुले कान रखो, ताकि वो ज्ञान हासिल कर लो जिसके द्वारा भजन सिमरण बनेगा। तो कईयों को अच्छा नहीं लगता। साईं जी दूर चले जाते, वहां नाचते। ना जी, फूटी आंख नहीं सुहाता। शिकायत कर दी गई कि साईं जी, ये जो जिसका नाम आपने मस्ताना शाह रखा है ना, ये बड़े बड़े घुंघरू बांध लेता है और ठुमके लगाता रहता है, गुन गाता रहता है, बस ये टिक्के सुमरण नहीं करता। शिकायत की गई। साईं जी को बुला लिया साईं जी ने। एक मुरीद के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि उसका गुरु मुर्शिद कामिल उसे याद करे। कहते हैं भाई जोगा जी बीच में लावा छड़ के आगे से पूरी नहीं की थी उसने, फेरे जो लेते हैं बीच में ही छोड़ दी थी। अच्छा, गुरु का संदेश मिला, चढ़ घोड़े पे वो जा वो जा। और मालिक ने फिर उसकी ऐसी रक्षा करी जो एक उदाहरण बन गया सतगुरु मौला ने। कहीं तो पानी नहीं छोड़ते, रोटी नहीं छोड़ते,
फेरे छोड़ने तो दूर की बात, कहते ना पहले ठोक लें फिर चलेंगे। तो साईं जी को बुलाया साईं जी ने और दौड़े चले आए साईं जी। क्या चाहिए? एक मुर्शिद पीरो दाता रहबर मालिक बुला रहे हैं। बुलाया, आ भाई मस्ताना शाह, तू बड़ा नाचता रहता है और तू एक और ही नारा गाता रहता है, क्योंकि साईं जी यही नारा गाते, धन धन सावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, धन धन मेरे मक्खन मलाई तेरा ही आसरा, धन धन मेरे चोजी प्रीतम तेरा ही आसरा। तरह तरह के नारे ऐसे बोलते, अपने सतगुरु मौला की उपमा करते। कहने लगे, आ भाई मस्ताना शाह। कहते, हाँ मेरी मक्खन मलाई। कहने लगे, तेरी शिकायत आई कि तू जाता है ठुमके लगाई और एक नई ही रीत लगाई चलाई, धन धन सतगुरु धन धन श्रावण शाह निरंकर साई, ये कहां से तू लेके आई? सतगुरु मौला नाच उठे। कहते, हे मेरे रहबर, जब मैं घर में था मंदिर में तेरी याद में तड़फता था, हे निरंकार, हे मालिक, हे रहबर, हे दाता, मुझे दर्शन दे, मुझे खुशियां दे, मुझे दया में रहमत कर। तो मुझे वहां और कोई नहीं मिला, वो तू ही था जो मंदिर में जा पहुंचा और दर्शन दिए कि आ भाई तूने मालिक को पाना है। जब मैं दोबारा मुड़ के देखा तू वहां नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला। तो मेरा रब तू, मेरा अल्लाह तू, मेरा वाहिगुरु तू, मेरा यार तू, इसलिए हे श्रावण शाह धन धन सतगुरु नहीं, धन धन श्रावण शाह निरंकर साईं तेरा ही आसरा। बता मेरे मौला, बता मेरे मक्खन मलाई, मेरा तो तू ही सब कुछ। श्रावण शाह साईं मुस्कुराए। कहने लगे, भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों भाई? बाकी लोग वो तो ताक में ही कहते, हाँ जी ये तो ठीक नहीं है। तो श्रावण शाह जी कहने लगे, कर ऐसा कर मस्ताना शाह, धन धन सतगुरु बोला कर। सतगुरु ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को कहते हैं, सर्वधर्म, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहते, ठीक है मक्खन मलाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मेरा तो सतगुरु भी तू। सो लोगों ने सोचा, यार शिकायत इसकी करी, ये तो उल्टा ही पड़ गया, इसने तो ठप्पा ही लगा लिया, अब तो ये नारा ही लगाया करेगा। वाकई ऐसा होने लगा। वो नाचने लगे और मस्ती आ गई, मालिक ने छोड़ दी, नारे लगाते रहते। फिर उन्होंने स्कीम की, यार ऐसे ठीक नहीं, चलो आपा भी कुछ करते हैं। 5-4 नचार तैयार कर लिए, ठुमके लगाने वाले, घुंघरू बांध दिए। कहने लगे, जब साईं जी आए ना आप भी लग जाना। तो मस्ताना शाह तो रोजाना रूटीन था, कोई नई बात तो थी नहीं, वो तो लगे रहे शाह मस्ताना जी महाराज। तो उनमें भी 5-7 जो थे वो घुंघरू बांध लिए, ठुमके लगाने लगे। तो श्रावण शाह जी महाराज ने देखा, बड़ा शोर मच रहा है, ना कोई ताल है, बेताले हैं, बेसुरे हैं, ये क्या हो रहा है? कहने लगे, भाई ये टोला किसका है? तो वही जिन्होंने तैयार किया था साथ ही होते हैं, कई बार कई ऐसे भी होते हैं। कहने लगे, साईं जी ये भी सारे मस्ताने हैं, आपके प्यार में मस्त हैं, नाच रहे हैं। श्रावण शाह जी मुस्कुराए। कहते, भाई शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सब ढोंगची मामला है। पानी सा उतर गया, खिताब मिल गया, ढोंगी गड़बड़ हो गई। कहते, यार चुप ही हो जाओ, इससे आपा क्या लेना है, अपना तो अपने गुरु गुरु किया करो, क्योंकि जब कोई बाह ना चले तो फिर राह ना मिले, आदमी फिर मन के कहे साइड में होता है। तो साईं जी ने ऐसे बड़े नज़ारे लूटे लोगों को दिखाया कि गुरु और शिष्य की क्या मर्यादा होती है। रब्बी नूर धरत पे आ गया, कुल आलम को जो महका रहा, सुनो जी मस्ती की चली पुरवाई है, देवी देव दे रहे बधाई है, सुनो जी। ऐसे रहबर, ऐसे मौला, सीधे साधे कपड़े, नाचना, गट्ठ बनछटी का उठा लेना, नरमा कपास की छटियों को उठा के सर पे चल पड़ना, नाचते रहना, झाड़ू लगाना, पानी खाना खिलाना, पानी पिलाना, पानी छिड़कना। तो ये सारे सेवा कार्य सदगुरु जी बड़े दृढ़ता से करते, मुर्शिदे मौला मालिक। हालांकि खत्री वंश से संबंध रखते थे, बहुत बड़ी दुकान के मालिक, गांव के शाह थे, जिसने कभी काम ना किया हो, इतना जबरदस्त सेवा करते।
कि आम सेवा करने वाला दंग रह जाता है, यार ये किस चीज के बने हैं। इसी तरह मनुष्य शरीर में ही संत पीर पैगंबर मालिक का नूर आते हैं।